पीएफआई जैसे कट्टरवादी और आतंकी मंसूबे वाले संगठन को आखिरकार कब बैन किया जाएगा, इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बिल्कुल, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह के साथ ही वकार एच भट्टी भी हमारे साथ, भट्टी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अब इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अली कादरी भी मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। आप सबसे पहले ये बताइए मुझे, ये जो पीएफआई का पर्दाफाश किया जा रहा है उनके नापाक मंसूबों का, आप इसको सही समझ रहे हैं कि नहीं, इस छापेमारी को जो लगातार हो रही है? देखिए मैडम, ये हमारा देश स्वतंत्र देश है और ये हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर धर्म का आदमी अपने धर्म पर जी सकता है और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। इसके हमको हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है, लेकिन इस इजाजत का गलत इस्तेमाल करना या देश में जो है आतंक फैलाना, देश की अमन की फिजा को खराब करना, देश के युवाओं को गलत रास्ते पर लेकर जाना, इसकी हम कतई तौर पर तायद नहीं करते। अगस्त के महीने में जब अजीत डोवाल साहब के साथ में हमारी मीटिंग हुई थी, तो मैं एज ए प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमन खादरिया, जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूं। ये होते हुए मैंने अजीत डोवाल साहब से उस मीटिंग में, मैं वाहिद आदमी था जो पीएफआई को बैन करने की मैंने बात की थी, क्योंकि मुसलसिल जो हमारे एजेंसीज की जानिब से इनके ताल्लुक से जो रिपोर्ट्स आ रही थी, और जहां कहीं भी स्टोन प्लांटिंग होती, कहीं पर भी कोई अगर घटना होती, तो कहीं ना कहीं पीएफआई को जो है एजेंसीज जो है इंडिकेट कर रही थी कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है। तो देखिए मैडम, सबसे पहले तो हमारे लिए देश है और उसके बाद हमारी अपनी कम्युनिटी है। पहले ही हम पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, आईसिस, ये इल्जामाती इतने हैं कि एक नया इल्जाम कहां से सहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में सब सौहार्द बाकी रहे, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे और देश हमारा तरक्की करे। ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। देखिए, ये देश संविधान से चला है, संविधान से चलेगा। अली कादरी साहब, आप यही कह रहे हैं ना, जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसे लोगों के लिए देश में जगह नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो कार्रवाई की जा रही है, एनआईए और ईडी की जो रेड हो रही है, उसे आप सही ठहरा रहे हैं। वकार एच भट्टी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वकार एच भट्टी साहब, ये कार्रवाई जो हुई है, इसके बाद अब आवाज उठने लगी है, एक बार फिर से ये आवाज उठने लगी है कि पीएफआई को बैन किया जाए। क्या आप मानते हैं कि इस संगठन को बैन किया जाना चाहिए? जी, पहली बात, पीएफआई जो देश में जो पीएफआई काम कर रही है वो मुसलमानों के लिए भी है, इंसानियत के लिए भी कर रही है। अभी एक कोई मुल्ला हैं बैठे हुए हैं आपके पास, भगवा टोपी और भगवा कपड़ा लपेट के बैठे हुए हैं, 500 रुपए में आप ले आते हैं ऐसे मुल्लों को। मौलाना अली कादरी है, मैं आपको तारुफ करा रहा हूं। मौलाना के नाम पर दब्बा है ये लोग। ये अपने मुसलमान जब जेल में जाते हैं तो भट्टी साहब, आप ऐसे किसी गेस्ट के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे और हम अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं है। मौलाना अली कादरी उनका नाम है, आप उनका नाम, आप उनके नाम का इस्तेमाल करें। सर मैडम जी, मौलाना के दर्जे बहुत बड़े होते हैं, उनके रुतबे बहुत होते हैं। ऐसे फसली बटेरों को, ऐसे लोगों को मैं मौलाना नहीं बोलता हूँ। मौलाना बहुत बड़ी बात होती है। मौलाना उलमा दीन बहुत पावरफुल होते हैं लोग। ये उलमा दीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं टीवी पे बैठ के, मैं इनको उलमा नहीं कहता हूँ। पहली प्रोपेगेंडा करते हैं तो पीएफआई कैसे इंसानियत के लिए काम कर रहा है, ये बताइए सबसे पहले। आपने मुझे बोला ना पीएफआई के लिए बात करने दीजिए मुझे। आपने कौन सी आज दिन तक भारत देश में मुस्लिम संस्था को खड़ा होने दिया है? कोई भी मुस्लिम संस्था जो मुस्लिम तंजीम रही, जो मुसलमानों ने कोई ग्रुप अगर बनाया इंसानियत के लिए, दीन के लिए, आपने जिसको बैन नहीं किया। आप जमात इस्लामी को आपने बैन किया। पसमानदा मुस्लिम संघ की बात तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। आपने सुनिए ना, वकार एच भट्टी साहब, आपने कहा, जो सवाल मेरी सहयोगी ने पूछा कि आपने कहा कि इंसानियत के लिए पीएफआई काम करता है, जरा बता दीजिए ये इंसानियत वाले काम है जो सामने आ रहे हैं? हमने रिमांड कॉपी दिखाई है, इसमें बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता जो है टारगेट पर है, उनके फोटोज, उनके एड्रेस, मैप, तमाम चीजें मिली हैं और आप कह रहे हैं इंसानियत के लिए काम करते हैं। और पसमानदा मुस्लिम संघ को आप क्या कहेंगे, जिसकी वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं? जी, जहां तक आपने रिमांड कॉपी दिखाई ना मैडम जी, मेरे ऊपर 6 एफआईआर हुई है, 6 बार जेल में गया हूं। ये रिमांड कॉपी होती है रिमांड लेने के लिए, ये जजमेंट नहीं होती है मैडम। ये पुलिस की एफआईआर या एनआईए की कॉपी बनी होती है रिमांड के लिए, ठीक है। तो रिमांड में जजमेंट नहीं होती है, वो जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। तो ये बीजेपी के, आरएसएस के हेड ऑफिस से निकला हुआ रिमांड है, ये जजमेंट नहीं है। अब इसको जजमेंट मत मानिए, कोर्ट की जब जजमेंट और आरएसएस के दफ्तर से निकला हुआ माना जाता है। पीएफआई इंसानियत के लिए कैसे काम कर रहे हैं? भट्टी साहब, आप ये जवाब दीजिए।
मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी आरएसएस, आपकी वीएचपी, बजरंग दल, इंसानियत की बहुत बड़ी तंजीमें हैं, बहुत बड़े ग्रुप है ना, तो मेरे लिए पीएफआई उससे 10 गुना अच्छी है। एक काम तो गिनवाइए भट्टी साहब। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जैसे आतंकवादी ग्रुप से तो बेहतर है पीएफआई, जो कम से कम इंसानियत के लिए हिंदुस्तान की बात करती है। लेकिन आप चाहते हैं उसको बैन करके, खत्म करके, मुसलमानों को टारगेट करके। आपका असली मकसद है कि आगे आने वाले टाइम में आप मदरसों को आप बैन करेंगे, फिर मदरसों के बाद आप मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए बैन करेंगे। ये डर और बौखलाहट है भट्टी साहब, ये जो डर और बौखलाहट आप लोगों की दिख रही है ना, और यही मुसलमानों में डर आप लोग जैसे लोग जो है वो बिठाते आए हैं कि मदरसों को बैन किया जाएगा। पीएफआई के बैन करने की बात आज से नहीं उठ रही है सर, आज से नहीं उठ रही है। हम तो कई ऐसे काम जो है गिना सकते हैं पीएफआई के कि किस तरीके से इसके आतंकी लिंक जो शामिल सामने आए हैं। वकार भट्टी साहब, सिर्फ आपको बोलने के लिए नहीं बुलाया, आप बताइए कि कैसे पीएफआई इंसानियत के लिए काम करती है। अगर आप कह रहे हैं काम गिनवाइए ना सर, हम तो आपको बता देंगे। पटना टेरर मॉड्यूल, फुलवारी शरीफ में किस तरीके से दस्तावेज मिले थे जिसमें लिखा हुआ था कि इस्लामिक स्टेट बनाना है सर, वो खबर भी हमने दिखाई थी। उस खबर पर आप क्या कहेंगे? इस्लामिक स्टेट भारत को बनाना है 2047 तक। वकार भट्टी साहब, ये सोच है पीएफआई की? कोई सोच नहीं है, ये आपकी आरएसएस की जो आरएसएस, ये आपकी आरएसएस क्या है सर? ये आपकी आरएसएस क्या है शिवम त्यागी? आरएसएस से जो लेटर और बीजेपी से आप तक, ये आपकी आरएसएस, आपका हिंदू संगठन, ये क्या आप क्या बातें कर रहे हैं भट्टी साहब? आप एक नेशनल चैनल पर बैठे हैं और आपकी आरएसएस आप कह रहे हैं? ये आरएसएस हमारी कब से हो गई? शिवम त्यागी से जवाब ले लेते हैं। शिवम त्यागी, आपकी आरएसएस, आपकी बीजेपी, ये रिमांड कॉपी जो निकली है आरएसएस के मुख्यालय से निकली है, इस तरह की बातें भट्टी साहब कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार प्लीज उनको कहिएगा रुक जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आपने पूछा ना कि बता दीजिए पीएफआई ने कौन सा इस देश के लिए काम किया है, तो वो कहते हैं कि जो आरएसएस से तो 1000 गुना अच्छी है। अरे किसने पूछा आपसे आरएसएस कैसी है, अच्छी है या बुरी है? आपको बीजेपी और आरएसएस जैसी लगती है ना, और आपको लगता है कि बीजेपी बैन करना चाहती है। चलिए मैं कांग्रेस के लिए क्या क्या गलत किया वो बताता हूं। इस देश में सबसे पहले ओसामा बिन लादेन को बताया, अब बीच में प्लीज मत बोलिए, ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया इस आपकी पीएफआई ने, उनका खुद का ये कहना था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, राजीव गांधी की हत्या में जो मुस्लिम लोग गिरफ्तार हुए थे उनको रिलीज करने की मांग करी थी इस पीएफआई ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, 2013 में एनआईए ने कानपुर में एक रेड किया था जहां पर 21 लोगों को गिरफ्तार किया। 2016 में उनको चार्ज कर दिया गया है, बाकायदा आजीवन कारावास हुआ है। वो ट्रेनिंग दे रहे थे वहां पर किस तरीके से लोगों को मारा जाता है, जलाया जाता है, कैसे किलिंग्स की जाती है। इसके अलावा हादिया सोफिया में जो लव जिहाद का केस हुआ उसमें पीएफआई। उसके अलावा राजस्थान में जो शोभ यात्रा निकली, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा अशोक गहलोत ने कि उसमें पीएफआई का हाथ है। दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें पीएफआई का हाथ है। कानपुर में जो दंगे हुए उसमें पीएफआई का हाथ है। मेरठ में जो दंगे हुए उसमें पीएफआई का हाथ है। पिछले अगर 100 दंगे इस देश में हुए हैं तो उनमें से राज्य में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की रही हो या किसी और की, 99 दंगों में हाथ पीएफआई का है। और यहां पर आकर वकार भट्टी कह रहे हैं कि वो देश के लिए काम करता है। मुसलमानों के संगठनों से प्रॉब्लम नहीं है इस देश को, लेकिन आतंकवादी संगठनों से प्रॉब्लम है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, टर्की में एक आईएचएच नाम का संगठन चलता है जो आतंकवादी है। अभी पिछले दिनों ये खुद वहां पर मिलकर आए हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कितने लोग आईएस से जुड़े हुए हैं, अलकायदा, जैश मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आकर आप लेक्चर दे रहे हैं और मौलाना अगर देश की बात कर रहे हैं तो आप उनको कहते हैं मौलाना नहीं मानते। मैं भी मानता हूं कि आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, मुझे आतंकवादी लगता है, तो क्या आप हो जाएंगे? नहीं। भट्टी साहब जरा काम करवा दीजिए। शिवम त्यागी ने बता दिया किन किन जगहों पर किन जगहों पर कनेक्शन जो है वो मिले हैं और किस तरीके से। नहीं आप काम गिनवाइए ना सर अब आप काम गिनवा दीजिए, इंसानियत के वो काम गिनवा दीजिए। मैं इंसानियत के काम बताता हूँ। जैसे शिवम भाई ने गिन के बताया कि पीएफआई ने क्या क्या किया। हाँ, पीएफआई ने कुछ इन्होंने चीजें भूल गए कि पीएफआई ने क्या क्या किया था, वो भी बता देता हूँ। पीएफआई ने महात्मा गांधी को भी मारा था। पीएफआई ने 1984 में सिखों को भी मरवाया था। पीएफआई ने बाबरी मस्जिद को भी शहीद कराया था। पीएफआई ने 2002 के गुजरात के मुसलमानों का जिनोसाइड भी कराया था। पीएफआई ने यूपी में मुजफ्फरनगर में मुसलमानों का कत्लेआम भी करवाया था। ये सारे जो भी काम हुए हैं सिर्फ पीएफआई और मुसलमानों ने किए हैं, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई अमन पसंद ग्रुप है, सबसे अमन पसंद जमाते हैं, वो सिर्फ बीजेपी आरएसएस है। आपने पीएफआई को इंसानियत के साथ जोड़ तो दिया। भट्टी साहब जो आप जवाब दे रहे हैं ये कुतारखोर है सर, ये कुतारखोर है। फिर से आपसे वापस यही सवाल पूछूंगी मैं कि इंसानियत के कौन से काम पीएफआई ने करे हैं, आपको गिनवाने होंगे। वापस आ रही हूँ, अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, क्या आप भट्टी साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं
कि पीएफआई अगर कुछ करता है तो इंसानियत के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, तो फिर आतंकी ट्रेनिंग क्यों, अलकायदा के साथ संबंध क्यों सामने आ रहे हैं? भट्टी साहब जवाब दीजिएगा। अरविंद जी पहले आप बताइए, इत्तेफाक रखते हैं भट्टी जी की देखिए, बात? जब आप पहले से तय करके आते हैं कि कितनी भी गलती हो पीएफआई में, लेकिन हमको वकालत पीएफआई की ही करनी है, तो फिर उसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। भट्टी साहब जो तर्क दे रहे हैं, आपने बार बार पूछा कि जिसको सामाजिक संगठन कर रहे हैं, एक काम सामाजिक जो करता हुआ बता दीजिए, एक नहीं बता पाए, और कुछ तर्क में दसियों उदाहरण इन्होंने दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि पीएफआई एंटी नेशनल है, ये किसी से छुपा नहीं है। और इसमें कहीं से बीजेपी और आरएसएस की क्या बात करेंगे। 2012 में केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने केरल के हाईकोर्ट में कहा कि पीएफआई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है। 27 हत्याएं थी सर, 27 हत्याएं, जिसमें माना गया था कि पीएफआई का सीधा सीधा लिंक है। एब्सोल्युटली। अभी तेलंगाना में पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वहाँ कोई बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। पिछले दिनों पटना के फुलवरिया शरीफ में किया गया था, और गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के अंदर था। वो सबसे बड़े सेकुलर माने जाते हैं। तो इस तरह से कहना कि पीएफआई में दोष नहीं है, देखिए पीएफआई को आप मुसलमानों से क्यों जोड़ते हैं? पीएफआई कोई मुसलमानों का प्रतिनिधि संस्था है क्या? इनके अंदर थोड़ी भी नैतिकता होती तो कहते कि जो भी संगठन देश के हित के खिलाफ है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। और मैं आपसे एक चीज और कहता हूं, लाख साक्ष्य के बाद भी ये पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं। इनके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिसको कोर्ट पनिष्ड कर देता है, उसका भी समर्थन करते हैं। और इसका उदाहरण है, चाहे याकूब मेमन का आप उदाहरण ले लीजिए, या अफजल गुरु का ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को आतंकवादी माना, लेकिन उसके बाद भी अपने ही देश के कुछ गद्दारों ने उनके पक्ष में नारे लगाए और उनका समर्थन किया। तो समर्थन करने के लिए आप करने का जब मन बना लिया है आपने, तो करिए, फिर तो किसी भी कीमत पर आप करेंगे। बिल्कुल अरविंद जी, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, मौलाना जी के पास मैं वापस जा रही हूँ। मौलाना साहब, अपने मेरे सवाल का जवाब भट्टी साहब नहीं दे पाए। आरएसएस पर उंगली उठा दी भट्टी साहब ने। उन्हें यह ध्यान नहीं रहा जब मस्जिद में जियारत के बाद पहली बार मदरसे गए आरएसएस चीफ मोहन भागवत, कल ही की बात है, जब वो बच्चों से मिलकर के आए थे, वो इन्हें नजर नहीं आया। आप आरएसएस वाला बनाना चाहते हैं ना मुसलमानों को। हमारे भट्टी साहब को ये है कि मैंने लश्कर तैयबा का नाम ले लिया, मैंने जैश मोहम्मद का नाम ले लिया। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पास 6 बार इनके ऊपर केसेस बुक हुए, तो ये 6 बार जेल जाकर आए हैं। तो इनका यही कहना होगा कि हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये जैसा जेल आते जाते हैं, सारी कौम को ये जेल भेजना चाहते हैं। इनके ख्यालात से तो ऐसे अंदाजा लग रहा है। देखिए मैडम, जिस दौर में आरएसएस ने मुसलमानों को हिंदुस्तान के लिए कैंसर कहा, तो हमने उस वक्त मुखालिफत की। लेकिन कल जब मोहन भागवत साहब जो है मदरसे को गए और वहां के मदरसे के बच्चों से मिले, तो हमने इसको एक उजाले की तरफ लिया। बिल्कुल। देखिए, हम ये चाहते हैं मैडम कि जितनी भी दूरियां हिंदू और मुसलमानों में जो पैदा की जा रही है, जो खाई पैदा की जा रही है, ये कुछ लोग हैं जो अपने जाती मफादात के लिए ये काम करते हैं। और ये मेरी अपनी जात के लिए चैलेंज कर रहे थे। तो मैं इनको ये बताता चलूं कि हम हुसैनी इस्लाम को मानने वाले हैं, और ये लोग यजीदी इस्लाम को मानने वाले हैं। जो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे को शहीद किया था, कत्ल किया था, ये वही लोग आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं। और हम इमाम हुसैन के मानने वाले, प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान के मानने वाले। हम में इनमें इतना ही फर्क है कि दुनिया का जो सबसे पहला आतंकी था यजीद इब्ने माविया, ये वो लोगों को मानते हैं और इमाम हुसैन को मानते हैं। मैडम, मैं आपके चैनल के जरिए ये सारे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ, चाहे पीएफआई हो चाहे कोई हो, ऐसी कोई गतिविधियों में आप ना जाए। अपने ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कादरी साहब। अरविंद जी भी ने जो बातें कही कि पीएफआई एक संगठन है, जो संगठन हमेशा विवादों में रहा है, और इस संगठन में जो गतिविधियां होती हैं, जो लिंक है, वो कहीं ना कहीं देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे संगठन को बैन करने की मांग उठ रही है, तो फिर इसे मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? शिवम त्यागी भी हैं और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर मौलाना पीर अली कादरी जी भी हमारे साथ हैं। आप सबके पास वापस आऊंगी। भट्टी साहब, पहले आपके पास आ रही हूं। पेट्रोल बम जो लोग फेंक रहे हैं, वो लोग पीएफआई से जुड़े हैं। ये इंसानियत का काम है क्या? अगर पेट्रोल पंप कोई किसी ने फेंका होगा तो गलत है। ऐसे तो आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, गौ रक्षा दल भी रात को दिन को यही नौटंकियां करता है, तो उसको भी आतंकवादी ग्रुप बोल दिया करें।
मेहरबानी से। अब वहां बोल नहीं सकते क्योंकि वहां ताकत है, सत्ता है, आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, इसलिए आपको एक मजलूम लोगों के ऊपर एक्शन करने में हमेशा आप पहले रहते हैं। तो मुसलमान आज के टाइम में भारत में एक मजलूम कौम है जिसके ऊपर हमेशा जब भी तलवार आप निकाल के आ जाते हैं कि नहीं भैया, रहना है तो हमारी तरीके से रहना है, खाना है हमारी तरीके से खाना है। भट्टी साहब, सच बोलने पर एक्शन नहीं होता, झूठ बोलने पर एक्शन होता है। आपने कहा पीएफआई इंसानियत के रास्ते पर चलता है, सच बता दीजिए ना, कुछ तो बताइए कैसे इंसानियत के रास्ते पर चलता है, सच बोलिए। बिल्कुल, जैसे हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक जमात जिस तरीके के साथ भारत में काम करती है, रह सकती है, उसका भी वही हक है। जवाब आपके पास है ही नहीं। जमात एक संस्था है, ठीक है, हाँ। एक पॉलिटिकल संस्था है, उसका भी एक राइट है, एक हक है, वो गरीबों के लिए काम करती है। मुसलमान के साथ जहां इनजस्टिस होता है, जहां आप जेलों में मुसलमानों को डालते हैं, वो उनके लिए केस लड़ते हैं, उनको रिहा करवाते हैं, बरी करवाते हैं। तो हर ज्यादती और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, काम करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं, हर छोटे जो रोजमर्रा के इतने काम करते हैं सर, तो इतने काम करने के बाद खुद एक धड़ा है पसमानदा मुस्लिम संघ, मैं तो बता रही हूँ कि उसने इस कार्रवाई को सही ठहराया है। फिर जब इतने काम पीएफआई करता है मुस्लिम समाज के लिए, तो कैसे आवाज उठ रही है कि कार्रवाई सही है? कैसे कादरी साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई सही है? शिवम त्यागी, इसको राजनीतिक रंग कौन दे रहा है? पीएफआई पर कार्रवाई की बात होती है, बैन करने की बात होती है, तो मुस्लिम समाज से इसको जोड़ दिया जाता है। शफीकुर रहमान कहते हैं कि मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम किसने किया? श्वेता जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अब एक चीज बताइए ना, पेट्रोल बम फेंकने का काम है ही तो पेट्रोल बम ही तो फेंकेंगे। आतंकवाद को ही तो बढ़ावा देते थे और करते क्या थे। अब एक चीज मुझे बताइए आप, ये बार बार वकार एच भट्टी यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि वो ये करते थे, वो करते थे, एक काम तो इनसे बताया नहीं गया। लोग कहते हैं आमतौर पर कि आपको ऐसे लोगों को टीवी पर बुलाना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं आपका शुक्रिया, आपने ऐसे सॉफ्ट टेररिज्म फैलाने वाले आदमी को टीवी पर बुलाया है। ऐसे लोगों का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। इनको कहिए प्लीज बीच में ना बोले, मैं शांति से सुन रहा था। बेशक वो जहर उगल रहे थे देश के खिलाफ, फिर भी मैं सुन रहा था, तो प्लीज मुझे मौका दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा, मुस्लिम गरीब मजलूम मुस्लिमों के लिए केस लड़ती है पीएफआई। मैं बता देता हूं ना, रुक जाइए प्लीज, ऐसे मत कीजिए। यहां पर इसी देश में उन्होंने जो पार्लियामेंट अटैक पर, आतंकवादी जिसने पार्लियामेंट अटैक किया था, उसके समर्थन में आए थे। मर्सी पिटिशन याकूब मेमन का फाइल करवाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल पीएफआई ने प्ले किया था। बेचारे कितने गरीब मुस्लिम हैं, कितने अच्छे लोग थे ये। इन लोगों को बचाने के लिए पीएफआई ने इतना काम कर दिया और देश आज उसको बंद कर रहा है। मैं कहता हूं कन्हैया लाल की हत्या करने, जिसने हत्या की और कन्हैया लाल के समर्थन में पोस्ट किया, तो प्रवीण नेतारू की हत्या कर दी जाती है। कनेक्शन पीएफआई से सामने आता है। ऐसी हत्याओं में पीएफआई का कनेक्शन सामने आता है। और भट्टी साहब, आप कह रहे हैं कि नहीं, इंसानियत के रास्ते पे है पीएफआई, तो ये समाज कौन है सर? ये समाज कौन है? शिवम त्यागी जिनकी बातें कह रहे हैं, ये समाज कौन है, बताइए जरा। जी जी, आप मैडम जी एक बात सुनिए मेरी बात। यहाँ बहुत कत्ल हुए हैं, यहाँ गोबर और गाय के लिए भी इंसानों का कत्ल हुआ है, यहाँ लड़की से मोहब्बत करने के लिए भी मुसलमानों का कत्ल हुआ है, यहाँ जमीन खरीदने पर भी मुसलमानों को लैंड जिहाद करके कत्ल हुआ है। तो यहाँ छोटी छोटी बातों पे कत्ल हुआ और उसके बाद आरएसएस बीजेपी वालों ने उनका स्वागत करके उनको अपनी जमात में ज्वाइन भी करवाया है। तो इसका मतलब बीजेपी आरएसएस भी फिर आतंकवादी ग्रुप हुए। तो आप जो करें वो ठीक। घटनाएं ऐसी बता दीजिए, घटनाएं ऐसी बता दीजिए जिसमें कत्ल हुआ। बार बार मेरी सहयोगी यही रिक्वेस्ट आपसे कर रही है कि इंसानियत की राह पर पीएफआई चल रहा है, जरा बता दीजिए कि कौन से इंसानियत के वो काम किए। आप कह रहे हैं उन मुसलमानों के लिए काम किए जो जेल में भर दिए जाते हैं। सर, एक संघ है, आप ही क्या ये उसी समाज का हिस्सा है, पसमानदा मुस्लिम संघ, जो कह रहा है बिल्कुल ठीक हुई कार्रवाई। यही कादरी साहब बैठे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हुई कार्रवाई। लेकिन आप जैसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान में बांटते हैं सर, के लिए खड़े करने वाले ग्रुपों की बात मैं क्यों मानूं? आरएसएस के 500 वाले ग्रुप वाले, मैं उनकी बात क्यों मानूंगा? अब मैं उन ऐसे लोगों की बात क्यों मानूं जिनका पता नहीं दीन। अरे भट्टी साहब, हम आपकी बात मान रहे हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं। आपने कहा ना पीएफआई इंसानियत के रास्ते पर चलता है, हम आपकी बात मान गए। आप तर्क तो दीजिए, तभी तो हम 100% मानेंगे ना। आपके पास जवाब नहीं है, समय मत बर्बाद कीजिए। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अरविंद जी, अवैध बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को टूल कौन बनाता है? पीएफआई उन मुसलमानों का इस्तेमाल करता है और ये कहता है कि देश में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सरकारें जो कर रही हैं, वो आपके खिलाफ हैं, आपके लिए नहीं हो रहे। आप गाजी कहलाओ, गजवा हिंद की पीएफआई सीख देता है, तो क्या बैन नहीं लगना चाहिए? गजवा हिंद में देखिए, भट्टी साहब तय करके आए हैं कि किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे पीएफआई की वकालत करनी है, तो वो वकालत ही करेंगे।
इसलिए जब आपने पूछा कि एक ऐसा काम बताइए जो सामाजिक काम हो, उसका जो देश हित का काम हो, समाज हित का काम हो, वो काम नहीं बता पाए। लगातार बीजेपी को और आरएसएस को गाली दे रहे हैं। मैं भट्टी साहब से कहना चाहूंगा कि आपके पास एक भी साक्ष्य हो आरएसएस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ तो उसको कोर्ट के समक्ष रखिए। आपके पास कोई साक्ष्य है क्या? संघ पर 3 बार कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन इस देश के कोर्ट ने क्या कहा? इस देश के कोर्ट ने कहा कि संघ एक राष्ट्रबद्ध संगठन है, निर्दोष संगठन है, उसको काम करने का पूरा अधिकार है। आपको भी अपने देश के संविधान और कानून में विश्वास रखना चाहिए। और आपका पीएफआई इतना ही दूध का धुला हुआ है तो भरोसा करिए कोर्ट छोड़ देगा उनको। लेकिन आतंकवाद के इश्यू पे, राष्ट्र विरोधी कार्यों के इश्यू पर आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? कम से कम इतना तो कह सकते हैं ना कि जो भी व्यक्ति राष्ट्र के खिलाफ काम करता है, समाज के खिलाफ काम करता है, उसको दंडित किया जाना चाहिए। आपके मुंह से इतनी भी बात अरविंद जी, ये तो आप कह रहे हैं और यही बात है जब मौलाना कादरी कहते हैं तो वो कहते हैं हम तो इन्हें मौलाना ही नहीं मानते क्योंकि ये उनके खिलाफ बोल रहे हैं। मौलाना कादरी साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि मुसलमानों को हिंदुओं से और हिंदू नेताओं से या आरएसएस से डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे नेताओं से डरने की जरूरत है जो ऐसे मुस्लिम नेता सामने आते हैं, शफीकुर रहमान जैसे, जो कहते हैं मुस्लिमों को डराया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। जब पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर रेड होती है, हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है, उन्हें डर दिखाया जाता है कि ये सिर्फ सर्वे, मदरसे का सर्वे हो रहा है, ये तुम्हारे खिलाफ जाएगा, ये छोटा एनआरसी है। ऐसे स्टेटमेंट जब सामने आते हैं उनसे बचने की जरूरत है। देखिए मैडम, ये भट्टी साहब जो है जिस मकाम पे रहते हैं और वहां से जो आवाजें उठा रहे हैं, ये कोई पहले आदमी नहीं है। हमारे देश में वहां से बहुत सारी बातें खिलाफ में उठी है, तो जो ये तो आदी है इस किस्म की बातें करने के। लेकिन रहा सवाल कि मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि इस देश में कई ऐसे मुस्लिम संगठन है, मरकजी अंजुमन खादरिया है, सीरतुन नबी एकेडमी है, जमीयतुल उलमा हिंद है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जमात इस्लामी है, तबलीगी जमात है, तामीर मिल्लत है, रजा एकेडमी है। कितने हजारों की तादाद में मुस्लिम संगठन है, इनके खिलाफ में गवर्नमेंट क्यों स्टेप नहीं ली? क्या बात है? तो आखिर पीएफआई के खिलाफ क्यों ली? ये तो कम से कम सोचना चाहिए कि पीएफआई जो है सिर्फ देश के खिलाफ गतिविधियां नहीं बल्कि मुस्लिम कौम के खिलाफ काम कर रही है। इनके गलत गतिविधियों की वजह से मुसलमान परेशान हो रहा है, मुसलमान शक के दौरे में आ रहा है। अरे मैडम, ऐसे कितने नौजवान हैं जो इनके बातों में आके जेल में चले गए, आज उनके घर भट्टी पे साहब, पूछने आपके वाला बीच कौन में है? बोलने के चक्कर में काम की बात नहीं समझ पा रहे दर्शक, आपके पास वापस लौटेंगे। जी मौलाना जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे 30 सेकंड में सवाल करना है। नहीं, आपके पास बाद में आएंगे, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। परेशान है, उनके लोगों को जाकर कौन छुड़ा रहे जी। हैं? कितने बच्चे जेलों में हैं, उनके घर में राशन कौन पहुंचा रहा है? अरे क्यों अपनी कौम को जो है गलत डगर पर लेकर जा रहे हैं, उनके मुस्तकबिल को डार्क प्लेस में डाल रहे हैं, तारीकी में डाल रहे हैं। हम यही कह रहे हैं भाई कि आप लोग संविधान के साथ रहिए, देश के साथ रहिए, अपनी तरक्की कीजिए, अपनी जिंदगियों को बनाइए, अपने घर वालों को देखिए। पत्थर मारने से जिंदगी नहीं बनती, आतंकवादी गतिविधियों में जाने से जिंदगी बर्बाद होती है। हम यही हिंदुस्तान के नौजवानों को समझाना अपनी सियासत कैसे चमकेगी। भट्टी साहब जवाब दीजिए। शिवम त्यागी ने अभी आपको बताया था कि क्या क्या कनेक्शन पीएफआई के सामने आए और किस तरीके से अभी उन मुस्लिम संगठनों का नाम गिना चुके हैं कादरी साहब। आप कह रहे थे ना कि मुस्लिम संगठनों को आप लोग आगे आने नहीं देते। ये लीजिए, ये संगठन काम कर रहे हैं, इस पर उंगली क्यों नहीं उठ रही है? पीएफआई पर उंगली उठ रही है, दस्तावेज मिल रहे हैं, तो आपको मिर्ची लग रही है। सुनिए ना, सुनिए, ये जो भगवा कादरी उलमा अपने आप को कहते हैं ना, मैं अभी आपको कहूंगा ना, अभी अगर इनको मैं अभी कह देता हूं कि ये मुझे पहले कलमे का अशहदु अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का रंग है। आप बार-बार भगवा भगवा कह रहे हैं, मौलाना बना के बैठते होते हैं। ये भगवा है ना, नहीं, हमें जानना चाहते हैं कितने बड़े उलमा हैं ये। ऐसे उलमा ना बैठा दिया। अरे वो तो लिस्ट गिना रहे हैं ना सर, आपको संगठन के नाम गिना रहे हैं ना सर, आपको ये गालियां देते हैं सर। वो संगठन के नाम गिना रहे हैं। आपने कहा कि आप ऐसे कितने मुस्लिम संगठनों को आगे बढ़ने देते हैं? आप कितने मुस्लिम संगठनों को आगे बढ़ने देते हैं? नहीं, संगठन को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। उन्होंने लिस्ट गिना दी, शिवम त्यागी ने लिस्ट गिना दी कि किन किन केसेस में कनेक्शन सामने आया। आप अभी तक एक भी काम नहीं गिना पाए कि इंसानियत के रास्ते पे कैसे पीएफआई चल रही है। सर,
गिनवा दीजिए, आपको पूरा वक्त देती हूं। इन्होंने मुझे बोला पत्थर मारने वाले मुसलमान हैं, हम पत्थर मारने वाले मुसलमान हैं। इन्होंने हमें जदीदी बोला, इनको क्या पता जदीद जुल्म के साथ था, जालिम जदीद जालिम था, और ऐसे ही आप जालिम के साथ हो। जो जदीद के साथ होता है वो जालिम होता है, जालिम भी जदीद और आप भी जदीद, जो जालिम के साथ खड़े हो आप, और हम मजलूम हैं। और मजलूम जो होता है ना, वो इमाम हुसैन के साथ खड़ा है, और इसीलिए इमाम हुसैन ने शहादत दे के इस्लाम को जिंदा किया, जदीद कत्ल करके भी जीत नहीं पाया। तो इसलिए भगवान मौलवी, तुम हो जदीद के साथ और हम हैं दीन को बदनाम करने के लिए तुले हुए हो। हम नबी के कौन सा दीन सिखाता है पत्थर मारने के लिए? कौन सा इस्लाम सिखाता है पत्थर मारने के लिए? अगर रास्ते में पत्थर है तो पत्थर हटाने का हुक्म है। कैसे किस्म की बदनामी कर रहे तुम लोग? दीन को बदनाम कर रहे तुम लोग, इस्लाम को बदनाम कर रहे, यजीद के चमचे तुम लोग। क्या जुल्म हुआ बताओ? क्या जुल्म हुआ? पहले कलमे का तर्जमा ही नहीं पता, पहले कलमे का ट्रांसलेट ही नहीं पता। उलमा बन के 14 साल में उलमा बनता है, आपको पहले कलमे का ट्रांसलेट ही नहीं पता जो रात के बच्चे को पता है। मैंने सिंपल सवाल पूछा, पहले कलमे का अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ट्रांसलेट करके बता दो। सारे खानदान को बिठा के पढ़ाते, हमारे बाप दादा के सदक़े में तुम लोग मुसलमान हुए। गरीब नवाज के सदक़े में मुसलमान हुए। बात कर रहे तुम लोग, तुम हमारे को दीन सिखाते। अरे दीन पढ़ो, पहले दीन क्या है? सैयदों के सदक़े में मुसलमान हुए तुम लोग, आज हमारे को दीन पढ़ा रहे तुम। अरे पहले सीखो दीन क्या है। मुझे नहीं सुना, पहले कलमे का ट्रांसलेट सुनाओ। तुम 500 रुपए वाले मुल्ला मुझे। ठीक है मौलाना साहब, कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। ये बौखलाहट है दरअसल भट्टी साहब की। भट्टी साहब, इसे एक शब्द में बौखलाहट कहा जाएगा। और अगर किसी संगठन से, किसी इंसान से देश में असुरक्षा की भावना पैदा होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। उसमें पीएफआई इसलिए शामिल है क्योंकि सबूत सामने आ चुके हैं, और उसी के बिना पर एनआईए या ईडी ने कार्रवाई भी की है। आपके पास वापस आ रही हूं, आप थोड़ा शांत बैठिए। सवाल का जवाब सोचकर रखिए, पीएफआई ने इंसानियत को लेकर क्या किया है? बार बार यही पूछ रही हूं सर, 1 घंटा खत्म होने को है। वापस आ रही हूं। अरविंद जी, समाज में अगर कोई जहर घोलने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या आप अपने शब्दों में भट्टी साहब को समझा दीजिए, उन्हें नहीं समझ आ रहा है। देखिए, जो भी देश विरोधी काम करेगा उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और एक लाइन यह बोलने में पता नहीं वकार भाई को क्या दिक्कत है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी काम कर रहा है, कोई भी संगठन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एक लाइन नहीं बोले हैं जब से डिबेट में आए हैं, और परोक्ष और अपरोक्ष रूप से ये पीएफआई का समर्थन करते जा रहे हैं। मैं अटल जी की 2 लाइन से अपनी बात पूरी करना चाहूंगा कि दूध लजाते लाज न आती, अपने माँ को माँ कहने में फटती छाती। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि रहते इस देश में है, खाते इस देश की है, लेकिन जब वकालत करने की बारी आती है तो देश के नहीं साथ खड़े नहीं होकर लोग ऐसे देश विरोधी तत्वों के साथ खड़े होते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होते हैं, और उनके खिलाफ खड़े होते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है, घोषित कर चुका है कि आतंकवादी रहे हैं और जिनको सजा दी जा चुकी है। मैं आपके माध्यम से वकार जी से जानना चाहूंगा कि अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं? याकूब मेनन के बारे में एक सवाल का तो जवाब भट्टी साहब ने दिया नहीं, आपका ये सवाल भी ले लूंगी अरविंद जी कि अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं। भट्टी साहब आऊंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बता दूं। केरल के कुन्नूर में आरएसएस दफ्तर पर दरअसल अटैक किया गया है। आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। पीएफआई प्रदर्शनकारियों ने यह हमला किया है। हमले में आरएसएस दफ्तर को नुकसान भी पहुंचा है। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये एक गनीमत भरी बात है। देखिए, बाइक पर सवार होकर ये हमलावर आए थे जिनका कनेक्शन पीएफआई से निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन वकार एच भट्टी साहब कह रहे हैं कि पीएफआई तो इंसानियत के रास्ते पर है। हमले के बाद देखिए मौके से ये आरोपी फरार हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमले के बाद मौके से ये आरोपी फरार हो गए हैं। केरल के कुन्नूर से खबर है, आरएसएस के दफ्तर पर इन्होंने हमला किया है, पेट्रोल बम से हमला किया गया है और पीएफआई से इनका सीधा संपर्क सामने आ रहा है। शिवम त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवम त्यागी, आपने पहले कई एग्जांपल्स दे दिए, लेकिन क्या करें, भट्टी साहब के पास जवाब आपके सवाल का भी नहीं है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ वकार एच भट्टी को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे इंटरप्ट मत करवाइएगा उनसे। वकार एच भट्टी, कलमा एक पाक चीज है, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन ये एक सच्चाई है कि ओसामा बिन लादेन से लेकर और तमाम अफजल तक
सबने ही कलमा पढ़ा था। ये इस चीज की गारंटी नहीं है कि अगर किसी ने कलमा पढ़ा तो आतंकवादी नहीं। वो शिवम त्यागी के पास हम वापस लौटेंगे, कुछ कनेक्शन इश्यू है। वकार साहब, समय बहुत कम है, पीएफआई ने इंसानियत के लिए क्या किया है? सिर्फ एक पॉइंट। नहीं तो अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हैं या नहीं, यही बता दीजिए। जी जी, क्या बोला आपने? जो सवाल पूछ रहे थे कादरी साहब, अरविंद सिंह जो सवाल पूछ रहे हैं कि अफजल गुरु को आप लोग आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि पीएफआई तो इंसानियत के रास्ते पे चल रहा है ना सर, उसके काम तो आप गिना नहीं पाए, अब यही बता दीजिए। सुनिए सुनिए जी, मेरे लिए अफजल गुरु मेरे लिए आतंकवादी नहीं है। बातें खत्म हो गई। मैं बता रहा हूँ अरविंद जी, अफजल गुरु इनके लिए आतंकवादी नहीं है। ये सॉफ्ट टेररिज्म आतंकवादी मानता है, इनके लिए आतंकवादी नहीं है। इनके लिए तो वो हीरो है, फिर इनसे डिबेट करना ही व्यर्थ है। इस श्रेणी के अफजल गुरु के श्रेणी के नीचे लोग भी होंगे, वो इनके लिए हीरो है। पीएफआई भी उसी रास्ते पे है। वकार साहब, आप PFI थोड़े भी इनका समझदार हीरो है। होते तो बेहतर रहता सर। आप ही के कौम को बदनाम कर रहा है पीएफआई, आप ही की कौम को बदनाम कर रहा है पीएफआई, और आप उसकी वकालत कर रहे हैं। बहुत भोले बढ़िया। भाले मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है और उन्हें किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त किया जा रहा है। बावजूद इसके भट्टी साहब आपकी आंखें नहीं खुल रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी उसी कतार में खड़े हो जाते हैं कि कैसे अपने ही समाज को लेकर आप जो है जो बरगला रहे हैं या उन तक जो है गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। पहले खुद को दुरुस्त कीजिए सर, फिर आप अपने समाज में जो है वो बात कीजिए कि इंसानियत की राह पर पीएफआई कैसे चल रहा है। इस सवाल का जवाब तो आपने सच बोलने वाला इंसान ना आंख में आंख मिलाकर बात करता है, आप कैमरे में भी देखकर बात नहीं कर पा रहे। हंसिए नहीं सर, गलत बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।